हेलो एवरीवन, दिस इज़ साजिद अली और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि अमेरिका में किस तरह से ख़ुद से अप्लाई करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो में कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स है, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। इसके अलावा आप लोग किस तरह से ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप, असिस्टेंटशिप और फेलोशिप कौन कौन से है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो का। एक यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना लाफियत है। ये दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी है। ये एक यूनिवर्सिटी के दो कैंपसेस नहीं है, बल्कि ये दो अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो जो है वो मीडियम साइज़ की पब्लिक यूनिवर्सिटी है और लाफियत जो है वो थोड़ा सा साइज़ में या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में बड़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो से। सो लेट्स स्टार्ट विद एकेडमिक प्रोग्राम्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जस्ट टाइप करना है यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो इन गूगल। आपने जाना है मेन पेज पे, एएलएम के मेन पेज पे, एंड यू कैन सी academics. Then आपने click करना है check out or majors. There are more than 40 academic programs for bachelor. अगर आप graduate student हैं यानी आप masters के लिए आ रहे हैं, so just click on graduate programs and you will see all these programs. नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो ये होता है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो में किस तरह से अप्लाई करना है। गो टू द मेन पेज, द होम पेज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। ओके, सो इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है। अगर आपका एप्लीकेशन नहीं बना तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। अगर आपका एप्लीकेशन पहले बना हुआ है आपने साइन इन पे क्लिक करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है एंड देन पासवर्ड एंड दैट्स इट। अगर आपने अप्लाई नहीं करना है, यू जस्ट न्यू वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट गो टू अप्लाई नाउ। क्या करना है, जस्ट सिंपल स्टफ। नाम डालना है अपना, मैंने ऑलरेडी डाले हुए थे, सो आई डोंट हैव टू टाइप इट अगेन एंड अगेन। ओके, सो अगर आपका एड्रेस आउटसाइड ऑफ द यूएस है या कनाडा है, देन यू हैव टू चेक दिस बॉक्स। ओके, व्हाट इज योर एकेडमिक लेवल, कौन सा प्रोग्राम चूज करना है। चूज कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑनलाइन ऑफर होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो का सिर्फ एक ही कैंपस है एंड दे आर ऑल्सो ऑफरिंग सम कोर्सेज ऑनलाइन, लाइक एमबीए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑन कैंपस भी पढ़ सकते हैं। एंट्री टर्म कौन सा है, स्प्रिंग वाला जनवरी में स्टार्ट होता है, फॉल वाला अगस्त में स्टार्ट होता है। अगस्त 9 या 20 अगस्त को जो स्टार्ट होता है फॉल वाला होता है, और जनवरी यूजुअली स्टार्ट होता है जनवरी 10 से जनवरी 20 तक के दरमियान में। आर यू हाई स्कूल स्टूडेंट नाउ, सो फर्स्ट वाला चूज करना है। आई एम करंटली नॉट अप्लाइंग फॉर यूएलएम कॉलेज एट। ओके, so which will describe you as a non on-campus undergraduate student, a freshman. अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल इन कंट्री से कर रहे हैं, you have to choose first time freshman, then create your account password and आपका अकाउंट बन गया। Now next step is create a new application. आपने एप्लीकेशन डालना है अपना एडमिशन के लिए। So create a new application. Okay, so आपसे चूज करना है आपने इनमें से आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, ऑन कैंपस और ऑनलाइन। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं एंड ऑन कैंपस हैं तो आपने ये सेकंड वाला चूज़ करना है। एप्लीकेशन फ़ी है $30। ऑन कैंपस जो इधर के रेजिडेंट्स हैं उनका $20 है, जो इंटरनेशनल है उनका $30। बाकी भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और ऑन कैंपस या ऑनलाइन है तो आपका $40 एप्लीकेशन फ़ी है। जो पीएचडी के हैं फिजिकल थेरेपी के लिए उनका फ़ी वेव्ड है और फार्मेसी का भी वेव्ड है, उनका कोई फ़ी नहीं है। सो वी कैन मूव एंड क्लिक ऑन इंटरनेशनल फॉर $30 वन। अच्छा, स्प्रिंग 2025 में करना है, कंप्यूटर साइंस में करना है और फ्रेशमैन है, यस कंटिन्यू करना है। ये तो मैंने अपना नाम दिया है, पहले से मैंने ऑलरेडी एक जो इन्फॉर्मेशन देने थे वो दिए। सो आई एम गोना कंटिन्यू विद डेमोग्राफिक। दूसरा अपने डेमोग्राफिक का देना है। कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है मेरा, पाकिस्तान है। एंड देन बर्थ सिटी इज, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इज पाकिस्तान। व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा आर यू अप्लाइंग फॉर। अच्छा, इधर ये बात इम्पॉर्टेंट है, कौन सा वीज़ा चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, F1 वीज़ा। सो आई एम गोना चूज F1। एथनिसिटी क्या है मेरी, नॉन हिस्पैनिक है, एशियन है। इन विच कंट्री डू यू करंटली रिजाइड। अच्छा, यूएस मिलिट्री सर्विस में, अगर आपके पेरेंट्स यूएस मिलिट्री में हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो।
legal guardian, has your either parents or any sibling ever earned a 4-year college degree? अच्छा, ये इसलिए है कि इधर ये लोग काउंट करते हैं कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट है या नहीं है। तो अगर आपके पेरेंट्स में से किसी ने बैचलर नहीं किया तो आप काउंट होते हैं फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट। इज योर पेरेंट्स लीगल गार्डियन एड्रेस द सेम? यस, सेम। ओके, सो ऑन कैंपस हमने चूज़ किया कंप्यूटर साइंस किया, स्प्रिंग 2025 वाला किया। फिर दिस बेस्ट डिस्क्राइब माई स्टूडेंट टाइप, कौन सा वाला? आई हैड टू चूज़ फर्स्ट टाइम फ्रेशमैन। मैंने पहले कभी अगर आपने पहले कभी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा तो यूर अ फ्रेशमैन। डू यू प्लान टू अप्लाई फॉर ULM ऑनर्स प्रोग्राम? अगर आप ऑनर्स प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, इट्स प्रिविलेज। कोई स्टूडेंट का थोड़ा सा आई थिंक कुछ चीज़ें होती है करनी होती है, सो यू कैन जस्ट स्किप दिस सर, you can choose it later. You can come to honor programs once they give you a demo कि honor programs में क्या है। अगर आप कर सकते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं बाद में। Are you interested in on campus housing? आपको हाउसिंग चाहिए या नहीं, आपको डोम चाहिए या आउटसाइड रहेंगे? So it's up to you. I'll just choose both of them now. And continue. Academic history. अपने हाई स्कूल का नेम डाल, कौन किधर से आपने हाई स्कूल किया हुआ है। नॉट फाउंड में करूँगा बिकॉज मेरा हाई स्कूल उधर आया नहीं। सो हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल? यस। हैव यू अर्न कॉलेज क्रेडिट्स? नो, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कॉलेज में यानी हाई स्कूल में ही FSC में ही आप लोगों को कॉलेज के भी यानी अंडर ग्रेजुएट के भी कोर्सेज पढ़ा दें। ये नहीं होता, हमारे जो स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं तो हमारे पास कोई क्रेडिट नहीं होते यूजुअली। कब ग्रेजुएट किया मैंने? I'll just 2024 and then you can just simply submit your application. Okay, so ये आपने कुछ वो करना है, कंफर्म करना है कि हाँ ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, they are accurate. So just testify and preview before submission. ये प्रीव्यू भी कर सकते हैं पूरा एंड देन सबमिट एप्लीकेशन एंड दैट्स इट। कितने मिनट लगे? बहुत कम टाइम में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, इतना लाइक जस्ट अ फ्यू मिनट्स। ओके, एंड आपने $30 पे करने हैं। जस्ट आप किसी भी, अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है पाकिस्तान में, आप किसी भी बैंक अकाउंट का नंबर डाल के तो आप कर सकते हैं एंड दैट्स इट, आपका हो गया। सो इतना ही था। आप इतनी जल्दी इतने कम टाइम में यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें या आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो सो लेट्स स्टार्ट विद अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सो सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइप करना है यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना मोनरो, ULM पे जाना है, देन यू हैव टू गो टू अप्लाई नाउ पे जाना है एंड यू गो टू इंटरनेशनल। देखो, एक है ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल के अंदर उन्होंने रखा है बैचलर स्टूडेंट्स को, बट ग्रेजुएट स्टूडेंट को उन्होंने अलग रखा है। सो वी हैव टू गो टू इंटरनेशनल। ये है डेडलाइन। फॉल के लिए डेडलाइन है June 1st। अगर आपने अगस्त वाले के लिए अप्लाई करना है, और स्प्रिंग के लिए है November 1st। अगर आपने जनवरी के लिए अप्लाई करना है तो November 1st में ये डेडलाइन है एप्लीकेशन सबमिट करने का। सो नेक्स्ट हम जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अच्छा, IELTS में आपको चाहिए इंग्लिश। ओके, लेट्स गो टू फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मेनली यू नीड $30, देन यू नीड ट्रांसक्रिप्ट्स, थर्ड यू नीड SAT स्कोर, स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम है, फोर्थ यू नीड द TOEFL इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास डोलिंगो है, IELTS है, कोई भी है। अगर आप IELTS देना चाहते हैं 6.5 है, TOEFL का 79 है, डोलिंगो का 100 है। डोलिंगो इज़ रियली ईजी। अगर आप लोग डोलिंगो दे दें तो आई थिंक इट्स यू कैन डू इट फ्रॉम योर होम। और इसके अलावा ये चीप भी है, $50 है जस्ट एडमिशन के लिए। उसके बाद जब आपका एक बार एडमिशन हो जाए देन यू नीड बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा आपको, यानी प्रूफ ऑफ फंडिंग चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा इनको, और इम्यूनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। इम्यूनाइजेशन रिक्वायरमेंट इट्स नॉट रियली बिग डील, आप इसको वेव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगाता तो आप इसको वेव भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो सिर्फ यही चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए आपको बैचलर के लिए। नाउ वी हैव टू गो टू मास्टर्स। के मास्टर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? यू जस्ट हैव टू गो बैक एंड गो टू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए तो आपके ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे, लेकिन आपने इसको वेरीफाई करने। वेरीफाई किधर से करने हैं? आपने करें WES से,
یہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں، یہ یہ 3 ادارے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی آپ ایویلیویشن کر دیں، یہ 3 ادارے ایویلیویشن کرتے ہیں، کورس بائی کورس ایویلیویشن کرنا ہوتا ہے آپ نے، کہیں سے بھی کر لیا اٹس اوکے۔ اس کے بعد آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانا ہوتا ہے، اینڈ آپ کو انگلش کا، ڈولنگو کا اینڈ ٹافل کوئی بھی انگلش ایگزام ہو تو آپ، اور امیونائزیشن کا سیم ہے جیسے کہ اس کے لیے انڈر گریجویٹ کے لیے سیم ہے۔ سو دیر آر ناٹ اے لاٹ آف تھنگس، صرف مینلی جو ایک کام ہے وہ ہے ٹرانسکرپٹس کا، کہ ٹرانسکرپٹس آپ نے ایویلیٹ کرنے ہیں WES سے یا ای سے یا اسپین ٹرائن سے۔ اچھا، ریکوائرمنٹس کیا ہے جی پی اے کا؟ اگر آپ کا 2.75 جی پی اے ہے تو دیٹس انف، آپ کا ریگولر ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا 2.75 سے جی پی اے نیچے ہیں، ان کے لیے پھر جی آر ای کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے پھر جی آر ای دینا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف لوئزیانا مونرو میں جی آر ای کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا جی پی اے 2.75 سے ابو ہے یا 2.75 ہے، اگر اس سے نیچے ہے پھر آپ کو جی آر ای دینا پڑتا ہے۔ سو you don't need GRE for University of Louisiana Monroe. So that's it about the documents. So next ہمارا جو ہے وہ ہے اسکالرشپ اور اسسٹنٹشپس کے بارے میں۔ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس ہوتے ہیں، پریزیڈینشیل اسکالرشپس ہوتے ہیں، اور آؤٹ آف اسٹیٹ فی ویور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایک سرٹن اسکور ہے SAT میں اور آپ کا پرسنٹیج اچھا ہے اپنے ہائی اسکول میں یعنی FSC میں، تو آپ کو پریزیڈنشیل اسکالرشپ ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ULM کے ویب سائٹ پہ ہوم پیج پہ جانا ہے، اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے۔ اوکے، تو آپ لوگوں نے اسکالرشپس پہ جانا ہے، اسکالرشپ پہ جا کے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں، ایک تو آنرس پروگرام کے اپنے اسکالرشپس ہوتے ہیں جو میں نے پہلے بتایا۔ اگر آپ لوگ آنرس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں تو ادھر آپ آ کے آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں، ان کے الگ اسکالرشپ ہوتے ہیں۔ ایک ٹیلنٹ اسکالرشپس ہوتے ہیں، ایک پھر ہوتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے اسکالرشپ ہوتے ہیں۔ اچھا، فریشمین ایکیڈمک اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں اور ULM فاؤنڈیشن اسکالرشپ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ لوگ ادھر آ کے بعد میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم جاتے ہیں انٹرنیشنل فریشمین میں۔ انٹرنیشنل فریشمین میں جا کے آپ لوگ کو انٹرنیشنل اسکالرشپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کا جی پی اے 3.5 سے لے کے 4 تک کے درمیان میں ہے اور آپ کا SAT اسکور 1360 سے 1360 سے لے کے 1600 کے درمیان میں ہے، تو آپ کو پریزیڈینشیل ڈسٹنگوش اسکالرشپ ملتا ہے جو کہ 20,100 کا ہوتا ہے۔ تو اس میں آلموسٹ آپ کا سب کچھ کور ہو جاتا ہے، آپ کا ڈوم، آپ کا فوڈ، ایوری تھنگ، بٹ یو اسٹل ہیو ٹو پے a little amount. I think it is 3,000 per semester, but آپ کا باقی سب کچھ کور ہو جاتا ہے اس میں۔ اگر آپ کا ایکیڈمک ایکسلنس، اگر آپ کا جی پی اے 3.5 سے 4 تک ہے اور آپ کا 1260 سے لے کے 1350 تک ہے تو آپ کو اچھا خاصا اماؤنٹ پھر بھی مل جاتا ہے۔ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے اراؤنڈ 4,000 سم تھنگ، اور آپ کا فوڈ، ایوری تھنگ آن کیمپس، ڈوم، ایوری تھنگ آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر آپ کا جی پی اے 3 سے لے کے 3.5 تک ہے، 3 سے لے کے 3.5 تک ہے اینڈ آپ کا 1360 ہے، تو آپ کو پھر آئی تھنک آلموسٹ سیم اسکالرشپ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کا یہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں پورا all the information you can see about presidential scholarship. So اگر آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہے، 1360 is not a lot, it's easier than جو آپ لوگ انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں یونیورسٹیز کے لیے پاکستان میں، تو GIK وغیرہ کے لیے ایٹا، all these exams جو آپ لوگ وہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ ایزی ہے یہ۔ سو یہ فار انڈر گریجویٹ، اینڈ دین فار گریجویٹ اسٹوڈنٹس سو فار گریجویٹ اسٹوڈنٹ دیر آر گریجویٹ اسسٹنٹشپس۔ گریجویٹ اسسٹنٹشپ کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے 20 آورس یونیورسٹی میں کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کا پورا ٹیوشن فی وے ہو جاتا ہے۔ آپ کو صرف ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتا ہے جو آپ کو دینا ہوتا ہے، اور وہ اماؤنٹ آئی تھنک ابھی 1200 سے لے کے 1500 کے درمیان ہے پر سیمسٹر، بٹ آپ کو ملتا ہے 3000۔ جو آپ 20 آورس یونیورسٹی میں کام کرتے ہو تو اس کے بدلے میں آپ کو ملتا ہے اراؤنڈ 3000 پر سیمسٹر، جو آپ کو بائی ویکلی ملتا ہے یونیورسٹی آف لوئزیانا مونرو میں، وچ از 300 اینڈ اراؤنڈ 30، سو بائی ویکلی وچ از اراؤنڈ 660 پر منتھ، اور پورے سیمسٹر میں آپ کو ملتا ہے اراؤنڈ 3000، ٹوٹل 3000 بنتا ہے۔ سو آپ کے پاس 1500 پر سیمسٹر بچتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے یونیورسٹی میں 20 گھنٹے، سو اینڈ یہ فلیکسیبل ہوتا ہے، جب آپ فری ہوتے ہو تو یہ کام کر سکتے ہو کسی بھی ٹائم، اور اس کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہوتا، ریکوائرمنٹس نہیں ہوتے۔
لائک یو جسٹ ہیو ٹو اپلائی. سو جس ٹائم آپ لوگ اپلائی کرتے اسی ٹائم آپ لوگ ایک اسسٹنٹ کا فارم بھی بھرتے. اس کے لیے 2 یا 3 ریفرنس لیٹر چاہیے ہوتے ہیں. اینڈ اٹس ریئلی سمپل, جیسے ایک فارم میں بھرنا ہوتا ہے اینڈ دیٹس اٹ. کوئی خاص اس کے لیے اپلائی نہیں کرنا ہوتا. بٹ یو ہیو ٹو مینٹین 3 GPA. اگر آپ کا 3 GPA سے نیچے آتا ہے تو آپ کا اسسٹنٹ شپ تھوڑا سا خطرے میں پڑ جاتا ہے. بٹ اسٹل دیر آر ایکسیپشنز. اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے اچھا ہے اینڈ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور GPA تو ٹھیک ہے. بٹ دیر آر سرٹن رولس کہ آپ کا 3 GPA مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اینڈ اگر آپ نے مینٹین نہیں کیا تو آپ کا GA شپ چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک دٹس آل اباؤٹ اسسٹنٹ شپ اینڈ اسکالرشپس. اور ابھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس کے بارے میں, جنرل لائف کے بارے میں, کہ ادھر یونیورسٹی آف لوئزیانا مونرو میں دیر آر لاٹ آف تھنگس. صرف اندر نہیں ہوتا, لائک آپ کو کلاس کے اندر چیزیں سیکھنے کو نہیں ملتی, بلکہ کلاس کے باہر بھی بہت کچھ ہوتا ہے لرن کرنے کے لیے. بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ افیئر ادھر یونیورسٹیز میں US میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے. اینڈ بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں. ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ایتھلیٹکس میں بہت زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں. سو یو آر لرننگ مور تھنگس آؤٹ سائڈ آف دا کلاس دین یو آر ان کلاس. سو کلاس آپ کا اراؤنڈ 20-30% ہوتا ہے. باقی آپ کا 70% 80% جو ہے باہر ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, ادھر سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے. سو دیٹ واز اٹ ایوری تھنگ اباؤٹ ULM. اینڈ اگر آپ لوگوں کے اسٹل کوئی کویشچنز ہو کچھ ہو تو پلیز آپ لوگ کامنٹ کیجیے, اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ.